ट्रेंड चला हुआ है कि बाबे तो कोई शय ही नहीं है, बाबे बहुत शय हैं, लेकिन आप बाबू को मिले ही कब हैं? बाबू को मिले तो आपको पता लगे कि बाबे के अंदर अल्लाह ने कितनी ताकत रखी हुई है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह के वलियों के साथ बुग़्ज़ रखेगा वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ ऐलान जंग फरमाएगा। अल्लाह के वलियों के साथ बुग़्ज़ नहीं रखना, अल्लाह के वलियों के साथ अदावत नहीं रखनी, अल्लाह के वलियों के साथ दुश्मनी नहीं रखनी। ये हज़रत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने नबी रहमत सरवर कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स के बारे में, उस शख्स के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या फरमाते हैं कि जो किसी कौम से मोहब्बत रखता है, जो किसी कौम से मोहब्बत रखता है और उससे मिला हुआ ना हो, किसी कौम से मोहब्बत रखता है उससे मिला हुआ ना हो, तो उसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया फ़क़ाल अल मरउ मा मन अहब्बा, कि कल बरोज़े क़यामत वो इंसान उसी के साथ होगा जो दुनिया के साथ जिसके साथ मोहब्बत करता था। तो इस हदीस मुबारक को मफ़हूम बनाते हुए मैं कुछ बातें अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि वो ये है कि अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक मिशकातुल मसाबी की हदीस मुबारक है कि आज दुनिया के अंदर जो बंदा जिस कौम के साथ मोहब्बत रखेगा, मिला हुआ नहीं होगा। मतलब मिले हुआ होने का, अब हमने सहाबा किराम से मोहब्बत की, अब हमने अल्लाह ताला के पाक नबी के अहले बैत के साथ मोहब्बत की, अब हमने अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत की, अब हमने खालिक कायनात के साथ मोहब्बत की। वगरना इनकार करने वाले बहुत आए, खालिक कायनात का इनकार करने वाले भी बहुत है, वो फिरौन था। नबियों का इनकार करने वाले भी बहुत है, हालांकि हुक्म है कि मेरे नबी के बाद और नबी कोई दुनिया पर तशरीफ़ नहीं लाएगा। खातमुन नबीयीन का सेहरा ताज हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर सजा दिया गया। और फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह के नबी का वाज़ेह फरमान है कि नबूवत का दरवाज़ा मुझ पर बंद कर दिया गया, मेरे बाद वली तो आते रहेंगे लेकिन और नबी कोई नहीं आएगा। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि दुनिया के अंदर जो जिसके साथ मोहब्बत करेगा मिला हुआ नहीं होगा। हम नबी से मोहब्बत करते हैं, हम नबी से मिले हुए हैं, मिले हुए का मतलब मुलाकात की है। हम औलिया से मोहब्बत करते हैं, हमने औलिया से जो है मुलाकात की है। हम खालिक कायनात से मोहब्बत करते हैं, हम खालिक कायनात को मिले हुए हैं, हरगिज़ नहीं। तो दुनिया के अंदर अगर मिल लेगा तो उस जैसा कमाल और नहीं है, लेकिन अगर मिला हुआ ना भी होगा, दिल के अंदर मोहब्बत रखेगा, अल्लाह ताला की मोहब्बत है, अल्लाह के नबियों की मोहब्बत है, अल्लाह के वलियों की मोहब्बत है, अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदों की मोहब्बत है, चाहे वो औताद हैं, चाहे वो अक्ताब हैं, चाहे वो कुतुब हैं, चाहे वो अब्दाल हैं, चाहे वो जो भी अल्लाह का नेक बंदा है, जो भी उसके साथ उनके साथ मोहब्बत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला कल बरोज़े क़यामत उनके साथ उन्हीं के साथ उनका मामला फरमाएगा। हदीस मुबारक मैंने आपको सुनाई है, मिशकातुल मसाबी की हदीस मुबारक, और ये कायदा और कुलिया है अरबी का कि मन अहब्बा शैयन अक्सर ज़िक्रहू, कि दुनिया के अंदर जिसकी दिल के अंदर जिसके बारे में मोहब्बत होगी, दिल के अंदर वो अक्सर उसी का जिक्र और तज़किरा करता रहेगा। पहले ज़माने के अंदर देखें, वो हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के जो हकीम थे आपके, ठीक है ना जी, इलाज करने के लिए जो तशखीस करने के लिए मुंतखब हुए थे वो कौन थे? हिंदू थे। कौन थे? हिंदू। बोले तो सही यार, मैंने आपको बताया हिंदू थे। और उस हिंदू के बाप ने रोका कि अल्लाह के वली के पास और बोले यार नहीं जाना, तो वो हिंदू होकर अल्लाह के वलियों से रोक रहे हैं, और आज के कुछ मुसलमान नाम नेहाद भी अल्लाह के वलियों के पास जाने से रोक रहे हैं। मैं आपसे ये पूछता हूँ, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, क्या उस हिंदू और आज के मुसलमान के अंदर फ़र्क हुआ? नहीं हुआ। बाकी ये बात ज़रूर है कि वली जो है फिर वो वली हो, अल्लाह वाला हो, ऐसे ना हो, अल्लाह वाला हो। हज़रत मीर रहमतुल्लाह अलैह, मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि अल्लाह का वली वो होता है कि जो पत्थर पर नज़र करे तो उसे हीरा बना दे, और जो हीरे पर नज़र करे उसे पत्थर बना दे। आज के कुछ इल्ला माशाअल्लाह हैं, आज के दौर के अंदर भी वली कुतुब भी मौजूद हैं, लेकिन मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ, अक्सर तौर पर 2 नंबर डब्बू पीर आपको मिलेंगे।
उनसे बचना है, उनसे बचना है। फराडी पीरों से बचना है जो कहते हैं ना नमाज है, ना रोज़ा है, ना कुछ है, हम तो नमाज पढ़ते ही मदीने में हैं। बल्कि अल्लामा मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह का वली वो है, अल्लाह का वली वो है कि जो नमाज इस दुनिया में पढ़ रहा हो, इस मुल्क में पढ़ रहा हो, इस शहर में पढ़ रहा हो, इस बस्ती में पढ़ रहा हो, और उसकी अदा जो है वो मदीना मुनव्वरा में हो रही हो। अल्लाह का वली वो है। अल्लाह के वलियों की पहचान करनी है तो आप हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह में मुरीद एक ने सवाल किया कि आज के दौर के अंदर कामिल पीर की जो है वो ठीक है निशानी क्या है। आपने फरमाया कि जिसके एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में हदीस हो। मकसद क्या है? मकसद ये है कि उसका चलना भी, उसका फिरना भी, उसका बैठना भी, उसका गुफ्तगू करना भी, उसका सोना भी, उसका खाना भी, उसका बिछोना भी, सब का सब जो है दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो। जिसका खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, लेटना बिछोना, सब का सब दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो तो तुम उसको समझ सकते हो कि यही अल्लाह का वली है, यही अल्लाह का वली है नी। हजरत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह अपने पीर साहब के साथ जो जा रहे थे ना, कि चंद सूफिया को देखा जो सूफी थे वो अपने दामन को फैलाकर लोगों से मांग रहे थे। आपने अपने पीर साहब से सवाल किया कि हजरत ये कैसे लोग हैं, शेख ये कैसे लोग हैं, ये कैसे सूफी हैं कि जो दुनियादारों से सवाल तलब कर रहे हैं, दुनियादारों के आगे सवाल कर रहे हैं। आपने फरमाया है कि ये वो ऐसे जलील लोग हैं कि जिनके पीरों के दिल के अंदर ये लालच और तमा बढ़ चुकी है कि हमारे मुरीदों की तादाद बढ़ती जाए, तो उनके मुरीदों के दिल के अंदर ये तमा बढ़ चुकी है कि उनके हाथों के अंदर दुनिया की दौलत बढ़ती जाए। अब देखें हजरत गौसे आजम गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके दरबार के अंदर एक हाकिम वक्त आया, वक्त का खलीफा आया, कहा कि हजरत ये मेरी तरफ से आप नजराना कबूल करें। अशरफियों से बड़ी भरी हुई 2 थैलियां थी, आपकी बारगाह में पेश की। आपने फरमाया मुझे ज़रूरत नहीं है। उसने कहा कि हजरत अगर आपको ज़रूरत नहीं, आपके मदरसा के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, चलो इन पर सर्फ कर देना। तो आपने फरमाया अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, इन बच्चों के लिए भी अल्लाह ने बहुत इंतज़ाम किया हुआ है। तो आज का कोई हमारे जैसा होता तो देर ना करता, उसे देने वाले को बड़ा प्रोटोकॉल देता, लेकिन वो हज़रत गौसे आज़म गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। आपने नज़र करके देख लिया था कि इनकी हकीकत और असल क्या है। आपने फरमाया कि तू क्या जानता है कि मुझे किसी बात का इल्म नहीं है। आपने बार बार इसरार करने पर आपने गुस्से में आकर अपनी गौसियत के जलाल और अपनी कुव्वत के साथ उन हथेली पर रखकर उन अशरफियों का हथेली पर रखकर जिस वक़्त थैलियों को नचोड़ा तो उसके अंदर से खून जारी हो गया। फरमाया कि तू जालिम ये चाहता है कि जो यतीमों और मस्कीनों का तूने माल इकट्ठा करके जुल्म के साथ कमा कर अपने पास जमा किया हुआ है, क्या ये मैं अपने ऊपर खर्च करूं या अल्लाह की राह में जो पढ़ने वाले मुसाफिर हैं उन पर खर्च करूं? ये हरगिज़ नहीं हो सकता। ये जान ले आज तू अल्लाह के नबी के उम्मती है, अल्लाह के नबी का अगर तो उम्मती ना होता तो आज मैं इसको इतना न छोड़ता, ये सारा खून इतना कदर हो जाता, इस कदर बढ़ जाता कि तेरे महल्लात को बहा कर ले जाता। अल्लाह अकबर, तेरे महल्लात को बहा कर ले जाता। ये बातें जो मैं अर्ज कर रहा हूँ ये किस्से कहानियाँ नहीं हैं बल्कि हकीकत की बातें हैं। तो अल्लाह के वलियों के साथ अगर कोई बंदा बुग़्ज़ रखेगा, हुज़ूर नबी रहमत सरवर कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह के वलियों के साथ बुग़्ज़ रखेगा वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ ऐलान जंग फरमाएगा। अल्लाह के वलियों के साथ बुग़्ज़ नहीं रखना, अल्लाह के वलियों के साथ अदावत नहीं रखनी, अल्लाह के वलियों के साथ दुश्मनी नहीं रखनी। ये ट्रेंड चला हुआ है कि बाबे तो कोई शय नहीं है, बाबे बहुत शय हैं, लेकिन आप बाबू को मिले ही कब हैं? बाबू को मिले तो आपको पता लगे कि बाबे के अंदर अल्लाह ने कितनी ताकत रखी हुई है। वो अल्लाह ताला की तरफ से मुबारक और बरकत है, अल्लाह की तरफ से दी हुई उनके अंदर ताकत है, अल्लाह की तरफ से दी हुई उनके अंदर फजीलतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को हजूर नबी रहमत सरवर कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।